अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। एक सेट का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहता है लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का। ठीक हो गया। अ पॉइंट एक्स बिलोंग करे एक कंप्लीमेंट को। याद रखिएगा कि एक्सटीरियर पॉइंट के लिए आपने जो भी एलिमेंट उठाना है वो एक कंप्लीमेंट्स में से उठाना है। तो कहते हैं अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वो ए का एक्सटीरियर पॉइंट होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू। अगर मेरे पास एक ओपन सेट यू एग्जिस्ट कर जाए सच डैट कि एक्स बिलोंग करे यू में और u सबसेट हो ए कंप्लीमेंट का। यानी x u में कंटेन कर रहा है और u खुद कंटेन हो जाए a के कंप्लीमेंट में, तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो x है वो एक्सटीरियर पॉइंट है सेट a का। तो अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो x दे दिया उसने ए बी सी टाट विथ टोपोलॉजी उसने दे दिया है। एम्प्टी सेट है, a है, b है, ए बी और x है। ठीक है। और एक सेट b दे दिया है। तो अब वो कहता है कि इस सेट a के एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट, इस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, x माइनस ए। यानी x में से आप ए वाले सारे निकाल दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ए कंप्लीमेंट्स में से मैंने पॉइंट उठाना है और उसको देखना है क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है ए का। तो ए कंप्लीमेंट में आपके पास हैं ए और सी। तो इसका मतलब है मैं ए को भी चेक कर सकता हूँ और सी को चेक कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो मैंने कंप्लीमेंट में से उठाना है ना। तो फॉर ए के लिए, फॉर ए, अब ए के लिए मैं चेक करता हूँ क्या ये ए जो है, जो ए कंप्लीमेंट में को बिलोंग कर रहा है, क्या ये सेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपन सेट्स निकाल लूँगा सारे। जी, मैं क्या लिखूँगा, ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। यानी वो तमाम ओपन सेट जो ए को कंटेन कर रहे हैं। यानी कि जी, तो ओपन सेट टा में टोपोलॉजी में सारे ओपन सेट पड़े हैं। तो ऑल ओपन सेट कंटेनिंग ए आर, ठीक है, जो ए में ए को कंटेन कर रही हैं। यानी वो ओपन सेट्स जिसमें ए शामिल है। तो वो आपके पास कहाँ पर है, इसमें भी है, एक ये आ गया, और दूसरा ओपन सेट जिसमें ए कंटेन कर रहा है वो है ए बी, और तीसरा एक्स भी है। यानी कि मेरे पास 3 ओपन सेट आ गए जिसमें ए कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया। अब मेरी क्या है कि मेरे पास कम से कम एक ओपन सेट ऐसा हो, कम से कम एक ओपन सेट ऐसा हो जिसमें एक्स कंटेन करे और वो ओपन सेट खुद कंटेन हो जाए उसके कंप्लीमेंट में। तो इधर मेरे पास ए का कंप्लीमेंट है ए सी। ठीक है, क्या है मेरे पास, ए सी। तो मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा मिल चुका है, मिल गया है ये वाला ए, जो जिसमें ए बिलोंग कर रहा है और ये खुद ए में कंटेन कर रहा है। यानी कि कंडीशन क्या होती है कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो ए कंप्लीमेंट का। तो मेरे पास एक सेट आ चुका है, इसको मैं यू का नाम दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ए बिलोंग कर रहा है यू में, यू मीन इसमें, इसको मैं यू का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ए के लिए चेक कर रहे हैं। तो ए बिलोंग कर गया ओपन सेट इस यू में, और ये जो है यू, ये क्या है, ये सब सेट है ए कंप्लीमेंट का।
ठीक हो गया। तो ए कंप्लीमेंट में है, ए सी है, तो ए जो है ना उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मेरे पास एक सबसेट आ चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है ना वो क्या है, हेंस ए इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए जो है जो कंप्लीमेंट में पड़ा था वो ए का क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो आपका पास ये बनेगा, ये मेरे पास क्या है, एक्स है, एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास ए है जिसमें आपके पास पॉइंट बी पड़ा है, ठीक है, और ए बाकी ये सारा जो होगा वो आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट में मेरे पास इधर बी पड़ा है, ए में मेरा बी पड़ा है, और ए कंप्लीमेंट में मेरा ए और सी पड़ा है, तो ये मेरा ए पड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट आ गया था, ओपन सेट U, ठीक है, जो क्या कर गया, जो सबसेट हो गया इस कंप्लीमेंट का, ये सारा कंप्लीमेंट है ये। तो मेरे पास एक ओपन सेट U आ चुका है जो एक कंप्लीमेंट का क्या है, सबसेट है, ठीक हो गया। अब हम C के लिए चेक करते हैं, क्या C A का एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें C कंटेन कर रहा हो और वो खुद कंटेन हो जाए ए कंप्लीमेंट में। तो हम लिखेंगे ऑल ओपन सेट्स, ये हम फॉर C के लिए कर रहे हैं, चेक करें कि C A का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग C R, जो C को कंटेन कर रही हैं। ओपन सेट टोपोलॉजी में से हम उठाएंगे जो C को कंटेन कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, सिर्फ X एक है जो C को कंटेन कर रहा है, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक ही ओपन सेट आया जो C को कंटेन कर रहे हैं। अब मेरी डेफिनेशन क्या है कि मैं C A का एक्सटीरियर पॉइंट तब होगा अगर C जो है एग्जिस्ट कर जाए एक ओपन सेट U के C U में हो, और U जो है ना वो सब सेट हो जाए A कंप्लीमेंट का। तो यानी कि कम से कम मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑल ओपन सेट कंटेनिंग सी आर, जो सी को कंटेन कर रहे हैं वो ओपन सेट मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स ही है। इसका मतलब है कि सी बिलोंग कर गया एक्स में, लेकिन एक्स जो है ना वो सब सेट नहीं है एक कंप्लीमेंट का, ठीक है। सी एक्स में है लेकिन एक्स ये सब सेट नहीं है ए कंप्लीमेंट, क्योंकि एक्स है ए बी सी और कंप्लीमेंट है आपका ए और सी, तो ये एक्स इस ए का सब सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे हैंस मेरे पास कोई भी एक ओपन सेट ऐसा नहीं आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जो सब सेट हो जाता है एक कंप्लीमेंट का। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट आया था एक्स, लेकिन एक्स जो है ना सी एक्स में बिलोंग कर रहा है, ओपन सेट निकल आई, लेकिन ये सब सेट नहीं है एक कंप्लीमेंट का। हैंस सी इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सी मेरे पास ए का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। खुदा हाफिज़।